परमेश्वर की महिमा बड़ाई प्रशंसा तारीफ करते हैं। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के इस ऑनलाइन मीटिंग में। आइए परमेश्वर के वचन को देखा जाएगा। जैसा कि पाम संडे हम सभी लोग पाम संडे की खुशियां मनाते हैं और पाम संडे के बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। पाम संडे है क्या? इसे पाम संडे, संडे को पाम संडे, इस संडे को पाम संडे क्यों कहा गया? तो सबसे पहले हम पाम संडे को जानेंगे। पाम संडे है क्या? सबसे पहले जिस दिन पाम संडे था उसी दिन परमेश्वर के लोग जो यहूदी कहलाते हैं उनका एक त्योहार था, एक पर्व था, और वो पर्व था फसह का पर्व। और यह पर्व कहां मनाया जा रहा था? यरूशलेम में। और यरूशलेम में क्यों मनाया जा रहा था? क्योंकि यरूशलेम में ही सुलेमान का मंदिर था। उस मंदिर पर लोग, दूर दराज के लोग एकत्रित होते थे और फसह का पर्व मनाया जाता था। फसह का पर्व के बारे में जो जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं तो हम अगले मीटिंग में बताएंगे फसह का पर्व क्या होता है। अभी सिर्फ फसह का पर्व ही जाने, और फसह का पर्व क्या है इसके बारे में हम किसी और मीटिंग में बताएंगे। तो परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश करता है संडे के दिन। वह संडे पाम संडे इसलिए रखा, पाम संडे इसलिए रखा गया कि उसी दिन हमारा उद्धारकर्ता, हमारा राजा, हमारा परमेश्वर, हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला हमारे पास आ रहा है, हमारे जीवन में आ रहा है। वहां के लोग जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो होशना का नारा लगाते हैं। अब होशना तो नारा लगाने वाले लगाते ही हैं, कलीसिया में नारा लगता है, चर्चों में नारा लगता है, और बहुत से लोग खजूर की डालियां लेकर के होशना होशना के नारे लगाते हैं। लेकिन होशना हिब्रू शब्द है। होशना का मतलब है मेरा उद्धार कर, मुझे बचा, मुझे छुड़ा। होशना का मतलब यह। और खजूर जो एक आशीषित बताया जाता है कि यह पेड़ आशीषित होता है, यह रेगिस्तान में ज्यादा उगता है और जहां पानी की कमी होती है वहीं पर यह अपने फल को देता है। और खजूर एक झुंड को दर्शाता है कि इसके फल गुच्छे के समान होते हैं। लेकिन वहां की एक प्रथा थी, जैसे कोई जीतता है तो वह पताका यानी झंडा फहराता है। जीत की खुशी में कुछ ना कुछ आकाश में लहराता है ऊपर अपने से ऊंचाई। उस समय लोगों के पास खजूर की डालियां, वहां की एक कल्चर था, वहां का एक नियम था, वहां का एक वसूल है कि जब जीत का परचम लहराना होता है तो खजूर की डालियां उसको ऊपर करके लहराते हैं। खजूर की डालियां जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहा था तो लोग खजूर की डालियां हाथ में लिए
होशना के नारे लगा रहे थे। बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने कपड़ों को उतार करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर बिछा देते। उस समय लोग अपने कपड़े को प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में बिछा दिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पैदल तो जा नहीं रहा था, वो गधे के बच्चे पर जा रहा था। तो हम सब वचन निकालेंगे और सारी बातों को जानने से पहले हम सोचते हैं कुछ वचन को पढ़ लिया जाए तो वचन को समझना आसान हो जाएगा। तो इसका दृष्टांत तो नए नियम में चारों सुसमाचार की पुस्तक में है। मत्ती की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक, लूका की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक, इस चारों में है। लेकिन हम एक पुस्तक निकालेंगे, मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय का 2 और 3, यही पढ़ेंगे। तो जिसके पास बाइबल है वो वचन निकालें और पढ़ें। वहाँ पहुँचते ही एक गदही और हाँ, सामने के गांव में जाओ, वहाँ पहुँचते एक गदही बंधी हुई और उसके 7 बच्चे तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु उनका प्रयोजन है, तब तुरंत उन्हें भेज देगा। बस इतना ही पढ़ें। जैसा कि वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जा रहा था तो रास्ते में उसके सामने क्या आया, एक गांव आया, और उस गांव के करीब आते ही वह गांव का नाम था बैतफगे। क्या नाम था? बैतफगे के पास जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया तो वहां पहुंचते ही अपने चेलों को परमेश्वर ने कहा, जाओ उस व्यक्ति के घर, वहां तुम्हें एक गधे का बच्चा मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास लाओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत तुम्हें भेज देगा। अब हम इस वचन के अनुसार तो जानेंगे, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उस गधे के बच्चे को खोल कर लाओ। यदि तुम्हें कोई रोके टोके, कोई मना करे, कोई कुछ कहे तो कह देना इस बच्चे को हम प्रभु के प्रयोजन के अनुसार लेकर जा रहे हैं। यानी प्रयोजन का मतलब परमेश्वर के योजना के अनुसार। अब चूंकि रही बात यह है कि वह व्यक्ति इस बात से कुछ मना भी नहीं किया और अपने गधे के बच्चे को जाने दिया। क्यों? आज के लोगों के सम्मुख अगर किसी के घर दरवाजे पर कोई जंतु जानवर पाल करके उसको आप रखे हैं, ऐसे ही कोई 2 व्यक्ति आएगा और आपके जंतु जानवर के बच्चे को खोल कर लेकर जाएगा और आप जाने देंगे? नहीं हो सकता। लेकिन वह क्यों जाने दिया? वह रोका क्यों नहीं? वह मना क्यों नहीं किया? उसका कारण था, उसका नियम वसूल उसको पता था। क्योंकि जो बातें आज उस समय हो रही थी उसकी भविष्यवाणी बहुत कई साल पहले जकरिया नबी ने अपने वचन में किया था। हम पुस्तक निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि जकरिया नबी अपनी भविष्यवाणी क्या किया था, जो परमेश्वर की ओर से मिला था उससे। जो भी घटनाएं हुई हैं बाइबल में, पुराने नियम में उसकी भविष्यवाणी हुई है, तब नए नियम में घटना उसको हम पढ़ते हैं। तो हम इस घटना को भी, भविष्यवाणी जो हुई थी कई 100 साल पहले, उस घटना को हम पढ़ेंगे। तो निकालेंगे जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय का 9 वचन। ये यरूशलेम
जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गदहे पर वरन गदहे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं यप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़ों को नष्ट करूंगा बस और बस एक ही वचन पढ़ना था। हम्म, लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन, मगन मतलब आनंद, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यह भविष्यवाणी जकरिया नबी प्रभु यीशु मसीह के आने के कई सौ साल पहले किया था कि यरूशलेम में वहां का राजा, ईश्वर, परमेश्वर, मालिक जो है वह आएगा। और कैसे आएगा? गधे के बच्चे पर। तो परमेश्वर ने गधे के बच्चे पर यह भविष्यवाणी हुई और गधे के बच्चे, पहली बात जो गधे का बच्चा दर्शाया गया है, गधे का बच्चा यानी शांति का प्रतीक। वह लड़ाई करने, युद्ध करने नहीं, बल्कि उद्धार देने और लोगों को बचाने गया। दूसरा, जब राजा घोड़े पर जाता है तो वह युद्ध के लिए जाता है, लड़ाई के लिए जाता है, लेकिन वह गधे पर गया जिसका यह था कि वह शांति का प्रतीक था, वह दीन था। वह गधे के बच्चे पर गया। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में कहा कि जब कोई तुम्हें पूछे तो कह देना यह परमेश्वर का प्रयोजन है और वह तुम्हें आने देगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी गई है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर जब अंदर गया, तो हम मत्ती की पुस्तक 21 में ही रहेंगे, उसका 5वां अध्याय पढ़ेंगे 21 का 5वां। निकालेंगे और पढ़ेंगे। इस वचन में लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर है। परमेश्वर का आगमन क्या था? नम्र था और दीनता में परमेश्वर गया। वह यरूशलेम में गया। लेकिन आज हम मसीह भाई बहन जितने हैं, यदि हमारे जीवन में कुछ है तो हमारा जीवन यरूशलेम है और परमेश्वर हमारे जीवन में आ रहा है और वह हमें नम्र बनाएगा, दीन बनाएगा, हमारे अपराधों को वह लेगा। जब हम होशना के नारे लगाएंगे तो होशना का मतलब हम ये कहेंगे, परमेश्वर हमारा उद्धार कर। तो इस नारे में जितने बीमार हैं, जितने दुख में हैं, जितने संकट में हैं, उन दुख को, उन संकटों को, उन बीमारियों को नाम लेकर के कहेंगे, परमेश्वर इससे मेरा उद्धार कर। लोगों का उत्साह था। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गया तो लोग बहुत उत्साहित थे और होशना का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा था, खुशियों में लग रहा था। यूहन्ना की पुस्तक पढ़ लेंगे 12 का 12 और 13, उसमें लिखा है, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन इसमें लिखा है, कहता है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, कितने? जो पर्व में, फसह के पर्व में आए थे, यह सुना कि
यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशना। लोगों ने जो पर्व में, जो फसह का पर्व मनाया जा रहा था, उस फसह के पर्व में जो लोग आए थे, जब उन लोगों ने सुना तो वो लोग क्या किए, निकले और उससे मिलने के लिए, और क्या किए, हाथों में खजूर की डालियां लिए और चिल्लाना शुरू किए, होशना। हिब्रू शब्द है होशना। यहां अगर उसे हम हिंदी में कहेंगे तो हे परमेश्वर हमारा उद्धार कर, हे परमेश्वर हमें बचा ले, उसको हिब्रू भाषा में होशना बोलते हैं। वहां के लोग सोचो कितने दुख, कितने संकट, कितनी परेशानियां में थे, कितने लोग पाप में गिरे थे, कि लोगों को यह एहसास था कि हमारा राजा, हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आएगा और वह हमें उद्धार देगा, वह हमें बचाएगा। इसलिए लोग होशना के नारे लगाना शुरू किए और बहुतों ने होशना के नारे लगाए, और उन लोगों के मनों में, उन लोगों के चेहरे पर उत्साह था, खुशियां थी कि आज हमारा उद्धार करता हमारे बीच में आ चुका है। यानी संडे के दिन, कल संडे के दिन कितने लोग हैं जो ये उत्साह मनाएंगे पाम संडे के दिन के यीशु मसीह हमारे जीवन में आ चुका है, और जो हम समस्या और परेशानी मुसीबतों में हैं, हम उसे पुकार कर कहेंगे होशना, यानी हे परमेश्वर हमारा उद्धार कर, हे परमेश्वर हमें बचा। कितने लोग चिल्लाएंगे। खजूर की डालियां लिए, यानी खजूर की डाली इसलिए हाथ में लिए कि परमेश्वर राजा है, वह जीत चुका है, वह हारा नहीं है, वह विजय पा चुका है, और हम यीशु मसीह में जीत चुके हैं। होशना के बारे में हम भजन संहिता 118 का 24 और 26 वचन पढ़ेंगे। जैसा कि वचन में लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। किस बात के लिए? परमेश्वर का वचन राजा दाऊद भजन संहिता में कहता है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। दिन तो 7 है और 7 दिन परमेश्वर ने बनाया, लेकिन आज वह विशेष दिन क्यों है? क्योंकि आज हमारा उद्धार करता हमारे बीच में आ रहा है। आज वह हमारी पापों को, हमारे समस्याओं को, हमारे दुखों को वह अपने ऊपर लेगा और हमें उद्धार देगा। इसलिए राजा दाऊद भी अपने वचन में कहा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा विनती सुन। हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे, हे यहोवा हमारी विनती सुन, हमारी प्रार्थना को सुन, हमारा उद्धार कर। विनती सुन, हमारे जो बंधन है उसे तोड़ दे और हमें सफल कर। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम एक प्रार्थना
वचन निकालेंगे और यह वचन पढ़ करके प्रार्थना में चलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। इस बात से परमेश्वर हमारे जीवन में आया। पाम संडे का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि परमेश्वर शांति का राजकुमार जो यहोवा परमेश्वर के नाम से आ रहा है, परमेश्वर ने ही भेजा था उसे इस पृथ्वी पर हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, क्योंकि यह पृथ्वी पाप में गिर चुकी थी। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर यरूशलेम पहुंचा तो जब सुलेमान के मंदिर में गया तो वहां परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की प्रार्थना नहीं हो रही थी, दुआ नहीं हो रही थी, बल्कि वहां व्यापार हो रहे थे। परमेश्वर वहां पहुंचा तो वहां कहा, तूने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खोह बना दिया है। तो परमेश्वर जब आया तो पाप चारों तरफ बढ़ चुके थे और उस पाप को परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया, हमें उद्धार किया। आइए हम एक वचन निकालेंगे और इस वचन को पढ़ करके प्रार्थना में चलेंगे और जो हमारे जीवन की कमियां हैं उससे दूर करेंगे। आप सभी लोग उस वचन को पढ़ करके प्रार्थना करेंगे। हमें विश्वास है कि इस पाम संडे के दिन परमेश्वर आपके जीवन से, बहुतों के जीवन से वो समस्या, वो परेशानी निकाल देगा। हालेलुया। आइए हम सभी लोग वचन निकालेंगे। यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय का 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। जाग जाग, अपना बल धारण कर, पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतरनाक और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे हे यरूशलेम, उठ हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन खोल दे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा यो कहता है, तुम जो शेतमेत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। हालेलुया। प्रभु यह भी कहता है, लिखा है, हे सिय्योन जाग। परमेश्वर कहता है, हे सिय्योन जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धार करता हमारे बीच में आ चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने ऊपर के धूल को झाड़ दे हे यरूशलेम, उठ हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल। क्योंकि यहोवा यह कहता है, तुम शेतमेत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपए दिए छुड़ाए जाओगे। इस वचन का अर्थ है, बता देते हैं, उसके बाद फिर प्रार्थना में चलते हैं। इस वचन का अर्थ है, हे सिय्योन जाग, हे परमेश्वर में विश्वासी जो विश्वास रखते हो, जो परमेश्वर पर आशा विश्वास रखते हो, आज अपने मन को खोलो और जागो। परमेश्वर कहता है, अपना बल धारण करो। जो आप थक चुके हो, आपके अंदर थकावट आ गई है, आलस्य आ गया है, उसको त्यागो। अब यीशु मसीह के नए बल धारण करो और खड़े हो जाओ और कहो, जो आपके ऊपर धूल का मतलब समझ रहे हैं, जो पाप है, जो समस्याएं हैं, जो बुरे ख्याल है, बुरे विचार हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं जो आपको घेर रखी हैं, उनको झाड़ दो, उनको अपने जीवन से अलग कर दो, अपने मन को पवित्र कर दो। और कहता है, तुम शेतमेत में बिक गए थे, जो पाप में, शेतमेत पाप को लेने के लिए आपके ऊपर आपने कोई मोल नहीं चुकाया। तो परमेश्वर कहता है, जो तुम शेतमेत में बिक गए थे, पाप के गुलाम हो गए थे, अब क्या हो, बिना रुपया दिए, बिना किसी मोल दिए तुम छुड़ाए जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपना मूल्य चुकाएगा, हमें अपना मूल्य नहीं चुकाना होगा। उस समय लोग
बलि देते थे, लेकिन परमेश्वर कहता है बिना रुपया दिए, बिना कुछ दिए तुम छुड़ाए जाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके स्थान पर अपना बलिदान देगा, अपना लहू बहाएगा। तो आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे, अपने बदन के धूल को झाड़ेंगे, अपने जीवन की सारी समस्याओं को परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाएंगे और कहेंगे, होशना परमेश्वर हमें उद्धार कर, हमें चंगा कर, हमें बचा ले। आइए, जितने लोग हैं जिनके जीवन में बड़े से बड़े बंधन हैं, वो आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अपने बदन की धूल को झाड़ेंगे, अपने अंदर की कमियों को परमेश्वर के सम्मुख जाकर के अपने अंदर की कमियों को परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु हमें बचा, हमें छुड़ा, हमें बदल, हमें बचा। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हे मेरे पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे सम्मुख घुटने टेकते हैं, हम खुद को तेरे चरणों में देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम में नए बल को धारण करते हैं। परमेश्वर हम तेरे सम्मुख आते हैं, हम अपनी धूल को झाड़ते हैं। हे मेरे पिता, जो हमारे जीवन में, इन भाई बहनों के जीवन में जो ऑनलाइन है प्रभु जी, इनके जीवन में जो धूल है, जो बीमारियों का है बंधन है, जो पाप श्राप का बंधन है, यीशु मसीह के नाम में उसे झाड़ते हैं, अपने जीवन से अलग करते हैं। जो हमारे जीवन में पाप होते हैं, बुराइयां हैं, ईर्ष्या है, डाह है, लालच है, क्रोध है, उसे हम अपने जीवन से अलग करते हैं। हे परमेश्वर हमारा उद्धार कर। हे परमेश्वर इन भाई बहनों का उद्धार कर। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन भाई बहनों का उद्धार कर, इन्हें बचा ले परमेश्वर। मेरे परमेश्वर पिता, जैसे तू यरूशलेम में प्रवेश किया, वैसे ही प्रभु इनके जीवन में भी प्रवेश कर, इनके हृदय में प्रवेश कर, इनके मन और विचारों में प्रवेश कर। प्रभु जी बदल दे जीवन को, बदल दे सोच विचारों को, बदल दे इनके कामों को। मेरे परमेश्वर पिताजी, ये अपने बदल के धूल को झाड़ रहे हैं प्रभु, अपने वदन के धूल को झाड़ रहे हैं परमेश्वर, अपने पापों को अंगीकार कर रहे हैं पिता। इन पर दया कर, अनुग्रह कर। तूने कहा है सिय्योन की बेटी जाग, अब ये जाग रहे, अपनी आंखों को खोल रहे हैं, क्योंकि ये जान चुके हैं कि हमारा उद्धार करता, हमारा परमेश्वर आज हमारे पास आ चुका है। हे मेरे परमेश्वर, इन्हें का उद्धार कर, इन्हें बचा ले, इन्हें छुड़ा ले परमेश्वर। राजाओं के राजा, ईश्वरों के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज इनके जीवन से हर बीमारियां चली जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक बीमारियां चली जाए यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माएं इनके जीवन को छोड़े, दूर हो यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में सारी दुष्ट आत्माएं इनके जीवन को छोड़े, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारियां तुझे यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूं, छोड़ो, निकलो यीशु मसीह के नाम में, दूर हो। रिबांदा शाब रिबारिया, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी, हर एक समस्याएं, हर एक जन के जीवन को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम में, दूर हो परमेश्वर। जैसे तू यरूशलेम में आया, होशना के नारे लगे, हम भी होशना के नारे लगाते हैं। होशना परमेश्वर, हमें बचा, हमें छुड़ा, उद्धार कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर। तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। आमीन।